हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होने की पूरी पूरी संभावना है और तभी हमारा डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम भी हो सकता है। दोनों ही एग्ज़ाम में थ्योरम्स के सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं। जैसे ये थ्योरम किसने दिया, रोले थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। हमारे ऑर्डर पे क्वेश्चंस हो गए, रिंग थ्योरी से कुछ थ्योरम्स हो गई, एनालिटिक फंक्शन से कुछ थ्योरम हो गए जिनका सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, या फिर थ्योरम का स्टेटमेंट देकर आपसे थ्योरम का नाम भी पूछ लिया जाता है। पहले मैं इस थ्योरम वाली सीरीज में आपको जो थ्योरम्स नाम से आती हैं उन सभी थ्योरम्स को कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे जो बाकी बची हुई थ्योरम्स हैं हमारी 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी की सारी थ्योरम्स, इम्पोर्टेंट थ्योरम का आपको रिवीजन करा दूंगी। ठीक है। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम है रोलेज थ्योरम। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच डेट, एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है जिसमें एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सी टी एस मीन्स कंटिन्यूस, इन क्लोज इंटरवल ए बी, जिसमें एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होता है, और एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा ओपन इंटरवल ए बी में क्या होता है, हमारा ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज एफ ए बराबर एफ बी, जिसमें एफ ए बराबर एफ बी के होता है, यानी कि जो हमें इंटरवल दिया गया उसमें फंक्शन के इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू और फंक्शन के फाइनल पॉइंट पर वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, तब एक्स की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जो ए और बी के बीच में होती है और जिसमें एफ डैश सी किसके बराबर होता है, 0 के। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट थ्योरम है रोले थ्योरम। ठीक है। सेकंड है हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हमारी रोले थ्योरम का एक्सटेंशन होती है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, सेम पॉइंट, डिफरेंशिबल इन ओपन इंटरवल ए बी, जो डिफरेंशिबल होती है ओपन इंटरवल ए बी में, किस इंटरवल में, इंटरवल ए से बी के बीच में, तब एक वैल्यू सी की ऐसी लाई करती है जिसके लिए हमारा एक सूत्र है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। गाइस, कभी कभी ये वाली थ्योरम हमारी दो रूप में और आ जाती है, जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, और टेन अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसको हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए को हम टेन अल्फा भी बोलते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी। गाइस, टेन अल्फा बोलने का हमारा मतलब है कि हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, हम इसके टेंजेंट निकाल रहे हैं। टेंजेंट मीन्स एम टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके। नेक्स्ट, द थर्ड थ्योरम इज कोची मीन वैल्यू थ्योरम। कोची मीन वैल्यू थ्योरम इज इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेम पॉइंट, एफ एक्स क्या है हमारा, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तब एक वैल्यू जी डैश एक्स, इसमें क्या होगा, दो फंक्शन के लिए, कोची मीन वैल्यू थ्योरम हमारी दो फंक्शन के लिए होते हैं, एफ एक्स और जी एक्स के लिए। जी डैश एक्स कभी भी 0 नहीं होता फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में एक वैल्यू हमारी ऐसी लाई करेगी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, सी की एक वैल्यू ऐसी लाइज करेगी जहाँ पे जो हमारा सूत्र है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो शुरू के दो पॉइंट दोनों में सेम है। इसमें सी निकालने का फॉर्मूला एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसमें सी निकालने का फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, एंड कोची मीन वैल्यू थ्योरम में सी निकालने का फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम, u and v are any two functions, the theorem is Leibniz theorem, theorem name is Leibniz theorem। if u and v are any two functions of x, u और v x के दो फंक्शन है, सच डैट इस तरह के कि ऑल देयर डिजायर्ड डिफरेंशियबल कोफिशिएंट एग्जिस्ट, कि जितने भी u और v के डिजायरेबल कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट्स है, वो सब के सब एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है u और u हर जगह हमारा डिफरेंशियबल भी है, तब हमारा लेबनीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह लगता है प्रोडक्ट रूल में, डी यू वी इक्वल टू डी एन यू इज टू वी एन जी वन डी एन माइनस वन यू डी वी
NC2 D square V and so on. NCR DN minus R U is to DRV U DNV। गाइज मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि DN UV का मतलब है कि पहले U का N बार डिफ्रेंशिएशन और V का हमें एक बार करना है, फिर U का एक कम बार डिफ्रेंशिएशन, V का एक बार करना है, फिर U का D का जो हमारा U फंक्शन है उसका दो बार डिफ्रेंशिएशन, V का भी दो बार डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद U का एक बार डिफरेंशियल और V का N बार डिफरेंशियल, मतलब U का एक एक कम होता चला जाएगा और V का एक एक बढ़ता चला जाएगा। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम इज मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी यूपी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट है द एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच पजेसिस कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, जिसमें सारे के सारे फंक्शन जो एफ एक्स है वो सब के सब क्या है, कंटिन्यूस डेरिवेटिव है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और फंक्शन डेरिवेबल भी है इन द इंटरवल 0 to x में। तब जो हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एफ एन जीरो। ओके, एफ जीरो प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एफ एन जीरो। ओके, next their theorem is Taylor theorem. The next theorem is Taylor theorem. Let fx be a function of x which possesses continuous and derivative. हमारी लेबनीज थ्योरम, मैक्लूनियन थ्योरम एंड टेलर थ्योरम, तीनों में फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डेरिवेटिव भी है हर एक वैल्यू पे, जो किसी इंटरवल में ए ओ ए प्लस एच में। तब हमारी टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट होगा एफ ओ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एच एन ओवर फैक्टोरियल एफ एन ए। एफ डैश ए का मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश ए का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन एंड एफ एन ए का मतलब होता है कि फंक्शन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट इज आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन साइन यू टेन यू के लिए पूछे जाते हैं। ओके, आइलर थ्योरम, इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखने की बात है आइलर थ्योरम में हमेशा जो फंक्शन लिया जाता है हमेशा फंक्शन हमारा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो हमारे एक्स और वाई होते हैं उन दोनों की सेम पावर्स होती है, एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। और जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है आइलर थ्योरम के लिए हम कंसिडर करते हैं एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन यू। दिस इज अवर स्टेटमेंट। पेपर में आइलर थ्योरम देकर ऐसे पूछते हैं एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू यू एन स्क्वायर यू या एन यू क्यूब। तो गाइज राइट आंसर इज एन यू। ओके, इस थ्योरम का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने यू फंक्शन का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, हम कितनी बार भी कर सकते हैं एक्स वन डेल यू ओवर डेल एक्स वन एक्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स टू प्लस एक्स एम डेल यू ओवर डेल एक्स एम बराबर कितने के होता है हमारा एन यू के। ठीक है गाइज, नेक्स्ट थ्योरम इज डिरिचलेट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम हमारी जहाँ पे थ्री वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि हमारी m पावर n पावर l, जो हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है डिफ्रेंशिएशन और हमारा इंटीग्रेशन करने में। ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के लिए हम डिरिचलेट थ्योरम का यूज़ करते हैं। डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट होता है एक्स एल माइनस वन वाई एम माइनस वन एन जेड एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर कोई फंक्शन हमारा इस रूप का है तो उसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा सीधा होगा गामा एल गामा एम गामा एन, गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। गाइज मैंने आज आपको कुछ थ्योरम्स कराई हैं, ठीक है। मैं एक बार अपने नोट्स का आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ। जैसे ये थ्योरम है मेरे फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम जो हम सेकंड क्लास में करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, कंडीशनल थ्योरम हमारी, बेसिक ड्यूअलिटी थ्योरम, फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री स्लेकनेस थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, ओके, रिडक्शन थ्योरम, आइलर थ्योरम, ओके, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ओके, एंड हियर इज मोस्ट इंपोर्टेंट सैंडविच थ्योरम, कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची सेकंड थ्योरम एंड सीज़रो थ्योरम। हम धीरे धीरे इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। एंड गाइज इन माय नोट्स आई हैव
approx 300 theorems and I have written all the theorems which have the names. मैंने वो सभी थ्योरम्स लिखे हैं जिनके कुछ नाम है, जैसे फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम, बोल्जानो थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम, हिल्बर्ट थ्योरम जो कि हमारी एमएससी की है, कोची हैमिल्टन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है गाइज, तो आपको मेरे साथ डेली बने रहना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे नोट्स परचेज़ करने हैं जिसमें हमारे 400 थ्योरम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स अपने प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।